ये आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, ये बात है पूरे 75 सालों की। क्या 75 सालों में कभी भी बेरोजगारों की गणना हुई इस देश में? क्या किसी भी सरकार ने कोई नीति बनाई इस देश में बेरोजगारों के लिए? नहीं। बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। इसको वहां लेके जाइए जहां पर इसकी परिणति आपके साथ साथ आने वाले आपके भाई बहनों के लिए भी बेहतर हो। अब इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी कोई मदद करेगी तो उनके लिए मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 2 पंक्तियां कहूंगा। कुत्तों ने है कुत्ते पाले, ले लो अपने लाठी भाले, ले लो अपने लाठी भाले। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं अजय मिश्रा। फिर एक बार कह के रहेंगे। दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन पटना से लेकर इलाहाबाद तक युवाओं का जो आंदोलन है, उस आंदोलन ने सियासत की गर्मी बढ़ा दी है और इसकी वजह से ठंड थोड़ी कम हो गई है। शुरू करेंगे दिनकर की एक कविता की 2 पंक्तियों से। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आपके बच्चों को पुलिस डंडों से सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर पीटती है और आप घरों में बंद हैं। आपके बच्चों को पुलिस दरवाजा तोड़ के बाहर निकालती है और पीटती है और आप कुछ नहीं बोलते हैं। अजीब स्थिति है। इस स्थिति से निजात पाने का तरीका सोचना होगा। सोचना होगा कि क्यों आज युवा पीढ़ी सड़क पे खड़ी है, क्यों युवा पीढ़ी सत्ता का विरोध कर रही है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बातें कर रही है। सोचना होगा। शुरू करते हैं वहां से जहां से यह सिस्टम बिगड़ा है। ये आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, ये बात है पूरे 75 सालों की। इस देश में 75 सालों में आज तक कभी भी बेरोजगारों के लिए कोई नीति नहीं बनी है। 2014 तक रोजगार 1000 में 2.09 लोगों को मिलता था, जो अब 0.9 हो गया है। मतलब इन 7-8 सालों में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं, ये भारतीय सांख्यिकी आयोग के आंकड़े कह रहे हैं कि पिछले 50 सालों में बेरोजगारी उतनी नहीं थी जितनी अभी है। कारण इस देश में हर चीज की गणना होती है, जनगणना होती है। अब तो कई जगह जातिगत जनगणना भी हो रही है। लेकिन देखिए, सोचिए कि क्या 75 सालों में कभी भी बेरोजगारों की गणना हुई इस देश में? क्या किसी भी सरकार ने कोई नीति बनाई इस देश में बेरोजगारों के लिए? नहीं। एक शब्द का जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी इस देश के युवाओं ने सत्ता पर बैठे लोगों को यह नहीं बताया कि हम इस देश के युवा हैं। वो युवा, ये वही युवा हैं जब किसान धरने पे बैठे थे तो कह रहे थे कि जो किसान है वो तो खेतों में है, धरने पे जो बैठे हैं वो आतंकवादी हैं। ठीक आज से 1.5-2 महीने पहले उत्तर प्रदेश में टीईटी के छात्रों को पुलिस दौड़ा दौड़ा के पीट रही थी सड़क पर, तब ये बंद थे अपने कमरों में। आज जब खुद पे पड़ी तो भाइयों को याद आया कि नहीं, अब जरूरत है एकजुट होकर लड़ने की। मैं गुजारिश करूंगा, चाहे वो टीईटी के छात्र हों, चाहे वो एनटीपीसी रेलवे के छात्र हों, एक साथ मिलके एक लड़ाई लड़िए। और जब आपने सवाल खड़ा किया है ना, तो सिर्फ एनटीपीसी, टीईटी और रेलवे तक की बात मत कीजिए। देश में युवाओं के लिए रोजगार का अधिकार हो, इसकी बात होनी चाहिए। यह कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं। लगभग 40 देशों में रोजगार का अधिकार है और आधे से अधिक, करीब 24 देशों में युवाओं ने लड़कर ये हासिल किया है। तो आपने सवाल उठाया है तो इस सवाल को दूर लेकर जाइए। जगजीत सिंह के उस गजल की तरह कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। इसको वहां लेके जाइए जहां पर इसकी परिणति आपके साथ साथ आने वाले आपके भाई बहनों के लिए भी बेहतर हो। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, नीति आयोग की ही एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि पिछले 3 महीने में
बिहार में सबसे ज़्यादा लगभग 18% बेरोजगारी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 17% बेरोजगारी बढ़ी है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है देश का जहां पिछले 3 महीने में मात्र 1% बेरोजगारी बढ़ी है। क्यों बिहार और उत्तर प्रदेश रोजगार के मामलों में फेल है? विचार करने की ज़रूरत है। यही इसकी जो वक्त है, उस वक्त की मांग यही है। सरकार हर तरह की गणना करती है, मतगणना होती है, जनगणना होती है, यहाँ तक कि बैल, भैंस, बकरी और जातिगत जनगणना तक की बात होती है। लेकिन सोचिए कि क्या आज तक कभी भी इस देश में बेरोजगारों की गणना हुई है? भारत का श्रम मंत्रालय जो है वो कहता है कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि इस देश में बेरोजगार कितने हैं। हर जिले में एक नियोजन केंद्र खुला हुआ है, लेकिन आप पता कीजिए कि क्या नियोजन केंद्र ये काम करता है कि वो सरकार को ये रिपोर्ट दे कि उस पर्टिकुलर जिले में कितने लोग बेरोजगार हैं? क्या कोई आंकड़ा है किसी सरकार के पास? नहीं। जवाब एक शब्द का है, नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो ये कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मेनस्ट्रीम मीडिया से ये उम्मीद पाल कर बैठे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेनस्ट्रीम मीडिया आपकी कोई मदद करेगी, तो उनके लिए मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 2 पंक्तियां कहूंगा। कुत्तों ने है कुत्ते पाले, ले लो अपने लाठी भाले, ले लो अपने लाठी भाले। वो आपकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि वो वही बोलेंगे जो उनके मालिक कहेंगे, और उनके मालिकों के लिए आप समस्या है। उनके मालिक चाहते हैं कि आप ऐसे ही सड़कों पे लड़ते रहें। बिल्कुल लड़िए, आपकी ये लड़ाई एक बेहतर अंजाम देगी। आप एक बेहतर भारत बनाएंगे, आप एक बेहतर कल बनाएंगे। और एक बात और, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप गांधी के देश में रहते हैं। याद रखिए, आप गांधी के देश में रहते हैं। आपका विरोध लोकतांत्रिक होना चाहिए। कहीं भी रेलवे की पटरी उखाड़ना या ट्रेनों को फूंक देना समस्या का समाधान नहीं होता है। उग्रता से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं निकला है। समस्या का समाधान निकालने के लिए तरीका लोकतांत्रिक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे और भी वीडियोज़ को आप लोग सुनते रहिए, देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे, कह के रहेंगे।